कल मैंने दो एक्सट्रीम एंड पे परफॉर्मेंसेस देखी। एक तरफ थी यूनाइटेड जिन्होंने इतना बोरिंग फुटबॉल खेला कि भाई 50 मिनट के बाद तो देखने का मन ही नहीं करा था। और एक तरफ देखा मैंने बार्सिलोना को जिन्होंने 7 गोल मारे हैं, मतलब एक नहीं दो नहीं, मतलब उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। एंड अल्टीमेटली पता है बात क्या है कि दोनों गेम का रिजल्ट जो आया वो एक ही आया कि भाई दोनों टीमों को 3 पॉइंट मिले। लेकिन बात यह है कि आपने उन परफॉर्मेंसेस से समझा क्या अपनी टीम के बारे में। कल की जो हमारी विक्ट्री थी यूनाइटेड की, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थी बिकॉज पहली बात तो ये डायरेक्ट 6 पॉइंटर था, तो आप अगर फुलम को हराते तो आपके और फुलम के बीच का जो गैप है वो क्लोज होता। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको टॉप 10 में एंट्री लेने के लिए थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। यूनाइटेड ने कल का मैच जीता और देखो, नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस, नॉट इवन द मोस्ट डिसेंट परफॉर्मेंस, बट इट वॉज अ परफॉर्मेंस दैट गेव अस द 3 पॉइंट्स। और अल्टीमेटली 3 पॉइंट ही ज़रूरी होते एक मैच को जीतने के लिए। आप मैच जीतने के बाद काउंट करोगे शायद 4-5 दिन 10 दिन तक, उसके बाद अल्टीमेटली जब सीजन खत्म होता है तब आप ये काउंट करोगे कि कितनी नंबर ऑफ विक्ट्रीज हमने निकाली थी। तो यहाँ पर यूनाइटेड ने जो कल विक्ट्री निकाली है वो देखो इसलिए भी बहुत बड़ी विक्ट्री है बिकॉज पहली बात तो हम गेम के कंट्रोल में थे नहीं। राइट फ्रॉम मिनट 1 टिल द फाइनल विसल वी वर नेवर इन कंट्रोल ऑफ द गेम। फुलम यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी हमें, ऑल्दो हमने इतना कुछ उनको प्रोवाइड किया नहीं कि भाई हम इतने ज़्यादा स्पेसेस दे रहे थे, बट अल्टीमेटली येस वी वर अंडर थ्रेट, वी वर अंडर अटैक यहाँ पे। लेकिन यूनाइटेड का कल का जो मिडफील्ड का परफॉर्मेंस था, आई वुड से वो उगारते की बात आप कर लो या टोबी कॉलियर की बात आप कर लो या ब्रूनो की बात आप कर लो, वो बहुत सही था। जहां हम स्ट्रगल किए हैं वो है यहाँ पर आपका अटैक। आप यहाँ पर देखोगे कि कल अमाद के एंड से हमें कुछ देखने को नहीं मिला, गर्नाचो के एंड से हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, रैसमस हॉयलैंड से ज़्यादा वाहियात और घटिया मैंने फॉरवर्ड नहीं देखा है। भाई देखो, यूनाइटेड अगर ट्रॉफीज जीतना चाहती है तो वो रखे रैसमस हॉयलैंड को, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल रखे रैसमस हॉयलैंड को, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी तौर पर हॉयलैंड को एज अ प्रेफर्ड नंबर 9, यहाँ पर फर्स्ट चॉइस नंबर 9 तो नहीं बना सकते। वो बंदा यहाँ पर लाइन लीड करने के लिए नहीं है केपेबल। आप देख रहे हो बंदे का ना होल्ड अप प्ले अच्छा है, ना फर्स्ट टचेज अच्छे, ना बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ना उसकी कोई प्रेजेंस फील होती फाइनल थर्ड में। आप कैसे यहाँ पर डिसाइड कर रहे हो कि ये बंदा आपको कैरी करेगा, ये बंदा आपका नंबर 9 बन के आपको लीड करेगा? गोल स्कोर नहीं हो पा रहे हैं, शॉट्स लिए नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, मैं बाकी सारी बातें मान लेता हूं कि सर्विस नहीं मिलती हॉयलैंड को, वो स्ट्रगल करता है बंदा, उसकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यहां पर एक चीज अपने एंड से जो करनी है वो ये है कि आप प्रेजेंस अपनी फील करवाओ फील्ड के ऊपर। प्रेजेंस फील्ड होती है बट यहाँ पर नेगेटिव एंड पे, क्योंकि जितना काम उनको करना चाहिए उतना बेयर मिनिमम भी यहाँ पर हम हॉयलैंड से नहीं देख रहे हैं। जर्गजी के गेम में भी लिमिटेशंस है, लेकिन जर्गजी कुछ मामलों में यहाँ पर हॉयलैंड से बेटर है। आप अगर देखोगे उसका होल्ड अप प्ले जर्गजी का ज्यादा बेटर है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेटर है, इवन टचेस अगर आप देखोगे हॉयलैंड के कंपैरिजन में जर्गजी के ज्यादा बेटर है। हाँ, एरियल डुअल्स वो भी नहीं जीत पाता, अगर आप देखोगे शॉट्स वगैरह वो भी इतने नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पर हॉयलैंड को जो एक्चुअल ट्रेट है उसके लिए साइन किया गया था, एंड दैट वाज द इन बिहाइंड रन्स, दैट वाज यहाँ पर कि वो बंदा बुलिश है, फाइनल थर्ड में यहाँ पर वो प्लेयर्स को होल्ड कर लेता है। आप यहाँ पर देखो फिजिकलिटी नाम की कोई चीज नहीं है हमारे दोनों ही फॉरवर्ड्स में, और इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कल यहाँ पर आपने देखा कि टोबी कॉलर ने अगर वो गोल लाइन क्लियरेंस नहीं किया होता तो हम कल का मैच भी नहीं जीतते। और इसका रीजन पता है क्या है कि हम यहाँ पर गोल स्कोर करने के लिए ट्राई भी नहीं करते। आप देख लो ना स्टैट्स उठा के, कितने नंबर ऑफ शॉट्स हमने लिए हैं, यहाँ पर कितने कॉर्नर्स हमको मिले हैं, कितने बार फाइनल थर्ड में ऑपोजिशन बॉक्स के अंदर हमारे कितने टचेस हैं, उनके 22 थे और आपके 7 थे। तो आप समझ सकते हो कि यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी वल्नरेबल है। लेकिन एक चीज जो कल वापस से देखने को मिली, दैट वाज द फाइटिंग स्पिरिट फ्रॉम आवर डिफेंडर्स। हैरी मैग्वायर वाज क्लास, डिलिट वाज क्लास, एंड लिसांद्रो मार्टिनेज। भाई अडामा ट्राओरे थोड़ा सा हल्के में, भाई 2 बार हम्बल हुए जा चुके हो आप अपने लीचा मार्टिनेज के एंड से, तो थोड़ा सा हम्बल हो जाओ। लड़ाई की पहले अडामा ट्राओरे ने लीचा से, और फिर लीचा ने यहाँ पर गोल स्कोर करके यूनाइटेड को 1-0 की लीड ली। एंड दैट सेलिब्रेशन एक्चुअली टेल्स अ लॉट अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी लीचा होल्ड्स। ही इज अ वॉरियर। एंड यहाँ पर इनिशियली जब हमने एमआरएम के सिस्टम में लीचा खेलते देखा था, हमें यही लग रहा था कि यार लीचा से हो नहीं पाएगा, बैक थ्री सिस्टम में लीचा काम नहीं करेगा। बट सिंस दैट मैं बोलूंगा यहाँ पर लिवरपूल गेम, ही हैज नेवर लुक्ड बैक। लिटरली ही हैज बीन वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स, इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। बट कल के गेम में लीचा मार्टिनेज के उस गोल ने यहाँ पर यूनाइटेड को एक ब्रीदिंग स्पेस दिया है, लाइफलाइन दी है। देखो भाई, 1 गेम एट अ टाइम लेके चलो। यहां से आपको पता है कि आपको मैचेस जीतने ही पड़ेंगे। एवरी गेम इज अ नॉकआउट फिक्चर फॉर यू, एवरी गेम हैज टू बी वन, क्योंकि यहां से आप और आपके ऊपर बैठी टीमों के बीच में फासला इतना ज्यादा है। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप अपना मैच जीत भी रहे हो तो आपको उसके बावजूद यहां पर डिपेंड होना पड़ेगा सामने वाली टीम के ऊपर कि वो अपने पॉइंट्स ड्रॉप करे, तभी आपका और उनके बीच का जो गैप है वो क्लोज होगा। अभी जितने भी आपके हेड टू हेड फिक्चर्स हैं
सारे मुकाबलों में आपको कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप ना करो, आप यहाँ पर उनसे गैप क्लोज करने के लिए मैचेस जीतो। अब जैसे अब बड़े सारे गेम्स जो आपके आ रहे हैं, अभी आपको खेलना है यहाँ पर मैन सिटी के अगेंस्ट, अभी आपको चेल्सी खेलना है, आर्सेनल खेलना है, आपको स्पर्स खेलना है। तो इन सारे गेम्स में यहाँ पर आपको पता है कि आपको हारने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। जैसे स्पर्स है जो भी कर रहे हो, कल भी वो हार गए यहाँ पर स्पर्स लेस्टर से, रूड निस्टेलरॉय ने यहाँ पर स्पर्स पटक दी, लेकिन आपका रिकॉर्ड स्पर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा खराब है, मतलब आपका रिकॉर्ड अगेंस्ट पोस्टेकोग्लू बहुत ही ज्यादा खराब है। तो भाई वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब देखो कल के मैच का अगर मुझे एक मोमेंट डिफाइन करना हो तो मैं लीचा का गोल तो बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन वो टोबी कॉलर की जो गोल लाइन क्लियरेंस थी वो शानदार थी, क्योंकि उस एक मोमेंट ने यहाँ पर हमें एक, वो कहते हैं ना, एक होप दे दी प्लस एक पुश दे दिया कि भाई रिजल्ट निकाल के देना ही देना है। अब आप यहाँ पर देखो कल डेलो की परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, माजरूई भी स्ट्रगल कर रहा है। प्रॉब्लम पता है क्या, कि हमारे पास विंग बैक रोल में खिलाने वाले प्लेयर्स है ही नहीं, ये दोनों के दोनों फुल बैक्स हैं। इवन डेलो कैन नॉट प्ले एज अ विंग बैक बिकॉज विंग बैक वाले ट्रेट्स आपके हैं यहाँ पर फ्रिंकपोंग के अंदर, विंग बैक्स वाले ट्रेट्स हैं आपके यहाँ पर डमफ्रीज के अंदर, विंग बैक वाले ट्रेट्स आप कह सकते हो यहाँ पर कुछ हद तक हैं आपके ट्रेंट आर्नल्ड के अंदर, रीस जेम्स के अंदर, या फिर आप यहाँ पर अल्फोंसो डेविस तो थ्रू एंड थ्रू आप विंग बैक के रोल में खिला सकते हो। यूनाइटेड के पास विंग बैक्स है ही नहीं, ना मलासिया विंग बैक है, ना माजरूई विंग बैक है, ना आपका डेलो विंग बैक है। ये सारे के सारे प्लेयर्स जो आपके हैं ना, ये फुल बैक्स हैं, और फुल बैक्स के साथ आप यहाँ पर अगर विंग बैक जो पूरी फॉर्मेशन है उसको यूज करना चाहते हो, आपको वो आउटपुट मिलेगा ही नहीं। यूनाइटेड नीड टू डू समथिंग इन द मार्केट। और अगेन वही वाली बात आ जाती है कि गर्नाचो को बेचने की बात हो रही है, बट गर्नाचो लगातार स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसी कैसी प्लानिंग है यहाँ पर इनियोस की, ऐसी कैसी प्लानिंग है यहाँ पर आपके मैनेजर की, कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसको कौन से प्लेयर्स रखने हैं, कौन से प्लेयर्स को लेट गो करने हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कल वापस से मार्कस रैशफोर्ड के बारे में सवाल पूछा गया यहाँ पर आपके एमरम से, एंड एमरम ने क्लियर तौर पर बोल दिया कि मैं यहाँ पर सारे प्लेयर्स को मौका दूंगा, लेकिन उन प्लेयर्स को बिल्कुल मौका नहीं दूंगा जो कमिटेड नहीं है। और देखो जरा, वहां एमरम का इंटरव्यू आया और यहां मार्कस रैशफोर्ड ने वो ट्वीट, वो आपकी इंस्टा पे स्टोरी डाल दी। भाई मतलब अब तो रैशफोर्ड छुपा तक नहीं रहा, वो अगर आप देखोगे ना, वो कंप्लीटली यहां पर रूबन एमरम के अगेंस्ट एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई फैन बेस को ट्रिगर किया जाए, या देखो वो बंदा आप कह रहे हो कि लॉयल नहीं है, वो बंदा आप कह रहे हो कि कमिटेड नहीं है, वो बंदा यहाँ पर इंस्टा स्टोरी डाल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, अभी यहाँ पर यूरोपा लीग वाले मैच में स्टेडियम पर भी था। ये गलीच हरकतें भाई मार्कस रैशफोर्ड के एंड से टॉलरेबल नहीं है, एंड इनियोस को जल्दी जल्द कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड इतने ही अच्छे प्लेयर होते, जैसे कि मैं लोगों को सुनता हूँ यहाँ पर बोलते हुए कि रैशफोर्ड इज दिस, ऐसा वैसा, आप बताओ मुझे, अगर इतना ही अच्छा प्लेयर होता तो बाकी क्लब्स क्यों नहीं आ रहे मार्कस रैशफोर्ड के लिए? और अगर तुम बोल रहे हो कि उसके वेजेस की वजह से, तो दैट मीन्स इट्स नॉट वर्थ इट ना, इट्स नॉट वर्थ इट द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही इज मेकिंग एट द क्लब। नो सेन क्लब वुड गिव हिम दैट कॉन्ट्रैक्ट। और हम चूतिए थे, हमने यहां पर यह हरकत की, लेकिन अब हम उस हरकत को करेक्ट करना चाहते हैं, उस गलती को करेक्ट करना चाहते हैं। तो कोई क्लब यहां पर आकर मार्कस रैशफोर्ड को अभी अपने क्लब के साइन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जितनी बातें भी आप सुन रहे हो, कोई तैयार नहीं है। लेकिन टॉकिंग अबाउट दैट बार्सिलोना गेम, भाई व्हाट अ गेम इट वाज राइट फ्रॉम मिनट वन। मतलब फर्स्ट हाफ में 5-0 कर दिया आपने, और लोग बोल रहे थे कि यार ये वेलेंसिया की टीम को लाइट ले रहे हैं और ट्रबल कर सकती है यहाँ पे वेलेंसिया की टीम। भाई 25 मिनट में तो गेम ही खत्म हो गया, 20-25 मिनट में तो आई थिंक ऑन 22nd मिनट या 23rd मिनट देवर 3-0 4-0 अप, 3-0 तो अब थे 22 मिनट के अंदर, एंड हाफ टाइम पे यहाँ पर आपके 5 गोल 4 गोल हो ही गए थे। तो दिस इज क्रेजी टू इवन थिंक कि ये टीम भाई इतनी इनकंसिस्टेंट है कि ये किसी गेम में तो 5 मारेंगे 6 मारेंगे, किसी गेम में इन पे डिफेंस ब्रीच नहीं होता, ये रिजल्ट नहीं निकाल पाते। लेकिन बार्सिलोना का यही रूथलेस साइड उनको सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाता है कि आप यहां पर कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बारसा का अगला मूव क्या होगा। अब सोचो कल लामीन यमाल का इतना बेहतरीन गेम रहा है, रफीना का इतना बेहतरीन गेम रहा है, फेरान टोरेस का इतना अच्छा गेम रहा है, मतलब एवरीबॉडी, वेलेंसिया वाज लाइक अ केक वॉक फॉर देम। उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ आगे फुटबॉल खेलनी है, एंड वेलेंसिया को आराम से वो हरा के चले गए। जूल्स कुंडे की कल की परफॉर्मेंस आप देखो उठा के, सारे प्लेयर्स वर ऑन पॉइंट यहाँ पर, ऑन सॉन्ग। एंड आते ही यहाँ पर लेवेंडोस्की ने विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स यहाँ पर अपना गोल स्कोर कर दिया। हांसी फ्लिक अगर इस तरीके से टीम को परफॉर्म करवाते रहे तो अभी भी इस टाइटल रेस में बहुत कुछ होना बाकी है, और अभी भी वैसे भी बहुत कुछ होना बाकी है भाई। अभी कोई भी लोग जो समझ रहे हैं कि यहाँ पर टाइटल रेस ओवर हो चुकी है या फिर मैड्रिड ये टाइटल रेस ऑलरेडी जीत चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज अ लॉट टू बी वन, एंड अभी तो आधा सीजन नहीं हुआ है यार, आधे सीजन में पता नहीं कितने बार फेरबदल होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बार्सिलोना ने कल के मैच में एक रिएक्शन दिया है जो यहाँ पर मैड्रिड के विक्ट्री के बाद चाहिए भी था उनके फैन बेस को, वो यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड दे जस्ट
डिड नॉट विन द गेम, दे बुचर्ड देयर ओपोनेंट। और सोचो अभी यही सेम ओपोनेंट तुम्हें खेलना है कोपा डेल रे में भी। आई थिंक ये बहुत ही डोमिनेंट विक्ट्री तो थी, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पर एक वो फुल ऑफ कैरेक्टर विक्ट्री नहीं होती है और एक स्टेटमेंट विक्ट्री होती है, ये वैसी थी। क्योंकि पिछले 8 ला लीगा मुकाबलों में आप सिर्फ एक गेम जीते थे और यहाँ पर आपने ये मुकाबला जीतकर अब जो प्रेशर है वो थोड़ा सा अपने ऊपर से हटाया है। क्योंकि देखो रिजल्ट्स भले ही आपके फेवर में आ रहे थे चैंपियंस लीग में, लेकिन लीग की परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा एवरेज होती जा रही थी और इसी वजह से यहाँ पर जो फैन बेस का एक रिएक्शन था वो थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिला था। बट ऐसी विक्ट्रीज ना पहली बात तो मैनेजर को बहुत कंट्रोल देती हैं, दूसरी बात ये कि ऊपर बैठी टीमों को भी डर रहता है यार कि हाँ इस टीम को हम कम नहीं आंक सकते, ये टीम कभी भी टर्न अराउंड कर सकती है अपनी सिचुएशन। और देखो अभी एटलेटिको ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, यहाँ पर मैड्रिड ने भले अपना मैच जीता हो, लेकिन अगर बार्सिलोना अपना गेम जो है वो जीतते रहेंगे तो ऊपर बैठी टीमों के भी ऐसे गेम्स आएंगे जहां पर वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। ऑब्वियसली वो गेम्स इनके भी आएंगे, लेकिन यहां से मेरे हिसाब से अभी भी टाइटल रेस में बहुत कुछ होना बाकी है एंड थिंग्स आर लुकिंग वेरी 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 गुड। अगर आप यहाँ पर एक प्लॉट बनता देख रहे हो कि ये जो एक टाइटल रेस है ना ये अलग एंड पे जा सकती है, जहां पर अगर अगले 2 मुकाबलों में मैड्रिड ने एक आधा मैच में पॉइंट्स ड्रॉप किया और यहाँ पर बार्सिलोना ने अपना गेम जीता तो वो गैप क्लोज होगा एंड दैट वुड ब्रिंग समथिंग फीरी, समथिंग यहाँ पर अगले एल क्लासिको से पहले समथिंग वेरी उसको क्या बोल सकते हैं, ड्रामेटिक सीन यू नो फॉर अस टू विटनेस। बाकी आप लोग बताइए भाई कल के मैच में, दोनों मैचेस में आपका यहाँ पर मैन ऑफ द मैच कौन था। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। रात में कोशिश करूंगा आपके साथ लाइव स्ट्रीम में बैठ के बात करने की। बट ऐसे इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।